बर्गर खाने के लिए जब हम आम बाज़ार में या मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से हमें 70-80 रुपए का आराम से मिल जाता है। लेकिन वही बर्गर खाने के लिए अगर हम मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे चले जाएँ, तो वहाँ से जनाब वही बर्गर 500-600 रुपए का हमें मिलता है। तो ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क इस वजह से है कि वो एक ब्रांड बन चुका है, उनका एक नाम है। तो इसी ब्रांड और उसी नाम की वजह से उसकी कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूँ कि किस तरह से 5-6 रुपए वाली चीज़ जो है अगर आप उसको ब्रांड बनाते हैं, उसको अच्छी-सी पैकिंग करते हैं, अपना नाम देते हैं और जनाब उससे आप किस तरह से लाखों रुपया कमा सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप अपना ब्रांड बना के इस आइटम से लाखों रुपया कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स लेके आते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अच्छे-अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें। आम रूटीन में मार्केट में चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं या हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, जो कि देखने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन उनको अगर थोड़ा-सा उनके ऊपर काम किया जाए, वर्किंग की जाए, उनकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी बनाई जाए, उनकी पैकिंग अच्छी की जाए, उनको एक ब्रांड का नाम दिया जाए, तो वही मामूली चीज़ जो है वो बहुत वैल्यू वाली बन जाती है। तो आज की वीडियो भी इसी तरह की है कि जिससे हम मामूली सी 5-6 रुपए वाली चीज़ से अगर उसको ब्रांड बनाते हैं, तो किस तरह से लाखों रुपया कमा सकते हैं। मार्केट में अगर हम बर्गर खाने जिस तरह जाते हैं और 70-80 रुपए का हमें बर्गर जो है वो नॉर्मली मिल जाता है। लेकिन वही अगर मैकडॉनल्ड वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे जनाब वो 500-600 रुपए में मिलता है। तो ये फ़र्क क्यों कभी आपने महसूस किया है? फ़र्क इसलिए है कि उनका एक ब्रांड बन चुका है, उनका एक नाम बन चुका है। ठीक है, क्वालिटी भी उनकी थोड़ी बेहतर है, लेकिन वो जब ब्रांड बंदा बनाता है तो थोड़ी क्वालिटी का भी ज़ाहिर है ख़्याल रखता है। तो वक़्त के साथ-साथ वो चीज़ें जो है वो ऑटोमैटिकली बेहतर होने शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम करेंगे ही कुछ नहीं तो वो ज़ाहिर है चीज़ों के ऊपर काम नहीं होगा, तो वो उनकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगी। अगर हम उस नज़र से उनको देखेंगे नहीं तो वो उसके ऊपर हम काम भी नहीं करेंगे और वो उसमें जनाब हम अपना नाम भी नहीं बना सकते हैं, ब्रांड भी नहीं बना सकते हैं। तो हम जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं वो वक़्त के हिसाब से, जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है उनमें। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये 5-6 रुपए में तैयार हो रही है, हो सकता है 2-4 महीने के बाद मार्केट में थोड़ी चेंज आ जाए, थोड़ी उसमें जनाब प्राइसेज़ में फ़र्क आ जाए, तो वही चीज़ जो है वो कुछ 7-8 रुपए में तैयार हो रही हो। या अगर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है साहिवाल में उसका थोड़ा-सा रेट डिफरेंट हो जाए या एरिया के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है या मौसम के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कम से कम आइडिया जो है वो अपनी जगह पे ज़रूर एग्ज़िस्ट कर रहा है। हमारी कोशिश होती है कि पूरी फ़िज़िबिलिटी आपको बता दें। वो वक़्त, जगह, एरिया या मौसम के हिसाब से थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन हो सकती है। लेकिन फ़िज़िबिलिटी का मकसद ये होता है कि वो कम से कम आइडिया जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन अगर उस आइडिया को आप लेके चलेंगे या उसमें अपनी सोच के मुताबिक, अपने एरिया के मुताबिक थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन कर लेंगे, तो वो जनाब आप उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हमारा मकसद आपको आइडिया देना होता है। जब एक चीज़ ज़हन में क्लिक कर जाती है तो फिर 100 तरह की चीज़ें बंदा उसमें नई-नई जो है वो ऐड करके उसको मज़ीद बेहतर कर सकता है। तो आज का आइडिया जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आम मार्केट में जब हम जाते हैं, आम बाज़ार में जाते हैं और हमारा दिल कर रहा होता है कि जनाब कोई खट्टी-मीठी चीज़ खाएँ, तो उसमें हमें जनाब गोलगप्पे नज़र आते हैं। तो गोलगप्पे हम खाते हैं और जनाब बड़े चटखारेदार होते हैं और वहाँ पे ही खाते हैं या हम शॉपर में पैक करवा के तो उसको घर ले आते हैं, घर में ला के खाते हैं। तो भाईजान इसी चीज़ में एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया छुपा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर काम कर लें, तो बेशबाक पैसा इसमें मार्केट में इस तरह से आम नहीं है कि हर बंदा इसको कर रहा है। तो जो बंदा ज़ाहिर है पहले इसके ऊपर वर्किंग करेगा, जो इसमें जनाब अपनी मेहनत करेगा, वो ज़ाहिर है इसमें पैसा भी अच्छा खासा कमा लेगा, अपना ब्रांड भी बना लेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि गोलगप्पे को किस तरह से आप अपना ब्रांड बना के तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसमें करना आपने क्या है, तो अगर हम गोलगप्पा तैयार करते हैं तो वो अगर उसका मटीरियल लाके और सारा प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर जो उसकी जो मसाले डलते हैं, जो चटनी डलती है, जो चने डलते हैं, जो आलू डलता है, जो भी चीज़ें, जो भी इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर डलते हैं, वो सारा करने के बाद अगर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी कॉस्ट उसकी आती है, 4 से 5 रुपए उसकी कॉस्ट जो है वो पड़ती है हमें। तो अगर हम 4 से 5 रुपए में एक गोलगप्पा तैयार कर रहे हैं, साथ में ज़ाहिर है उसका जो भी पानी या जो भी उसकी वो चटनी होती है, तो वो सारा मिला के तो 4 से 5 रुपए कॉस्ट जो है वो पर पीस हमें पड़ रही है।
तो अगर हम मार्केट में खाने जाते हैं तो वहाँ पे वो ₹120 दर्जन भी दे रहे हैं, वो ₹140, ₹150 दर्जन भी वो आराम से मिल रहा है। तो इसमें आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, खुद तैयार करके आपने करना क्या है, मैं सारा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इसके अंदर मॉडिफ़िकेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं। आपने गोलगप्पे तैयार करने हैं, उनका मसाला तैयार करना है, उसकी चटनी तैयार करनी है, उसका पानी तैयार करना है। अब असल आइडिया ये है कि आम रूटीन में हमें रेहड़ियों पे या दुकानों पे खड़े होके या बैठ के तो वहाँ पे हम खाते हैं। लेकिन जिस बंदे का दिल कर रहा है कि जनाब वो घर में मँगवा के खाए, या जिस तरह से हम बेकरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से हम जनाब बर्गर बन भी ले आते हैं, वहाँ पे बिस्किट भी ले आते हैं, वहाँ पे जनाब मुख्तलिफ तरह की पैटीज़ वगैरह भी होती हैं, तो वो हम ला के घर में आराम से जब दिल करता है हम खा सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफ़िक ऐसी चीज़ है कि इसको हम इस तरह से नहीं लेके आ सकते, ना ही हम इस तरह से इसको खा सकते हैं घर में लाके। तो उसमें जनाब आइडिया ये है कि आपने बेहतरीन सा जिस तरह का एक मिठाई का डब्बा बना होता है, उस तरह की पैकिंग आपने तैयार करवानी है। तो उसमें आपने 2 तरह की तैयार करवानी है, एक आपने करवानी है जिसके अंदर 1 दर्जन गोलगप्पे जो आ जाएँ और एक आपने करवानी है जिसके अंदर 2 दर्जन गोलगप्पे जो आ जाएँ। तो उसके अंदर आपने 3 लाइनें बना लेनी है, अगर 1 दर्जन कर रहे हैं तो 4-4 पीस रख के तो 3 लाइनें बनाएँगे तो वो 12 पीस आ जाएँगे। और अगर आप 2 दर्जन कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से आप उसकी लाइनिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेस बड़ी कर सकते हैं। तो उसी के अंदर ही आपने जगह बनानी है जिसके अंदर जनाब वो पानी वाली बॉटल, एक बॉटल लेनी है आपने, उसके अंदर पानी डालना है जितना उनके लिए 12 के लिए जितना बनता है वो उस हिसाब से छोटी बॉटल होगी, और अगर 24 के लिए बनता है तो वो थोड़ी ज़ाहिर है बड़ी बोतल होगी। तो उस हिसाब से पैकिंग के अंदर ही आपने स्पेस देनी है डब्बे के अंदर जहाँ पे वो बोतल भी रखी जाए। एक अच्छा-सा रैपर उसके ऊपर आपने देना है, खूबसूरत सी प्रेज़ेंटेशन बनानी है। फिर वो डब्बा जनाब फ़ोल्डेड डब्बा आप रख लें, अलग-अलग ना रखें। जिस तरह मिठाई का डब्बा होता है, उसके ऊपर अच्छी-सी प्रिंटिंग करवानी है, आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है, और जनाब उसकी अच्छी-सी खूबसूरत-सी पैकिंग करके, प्रेज़ेंटेशन अच्छी-सी करके 3 दर्जन की पैकिंग जो है वो करनी है, 2 दर्जन की पैकिंग जो है वो करनी है। तो अब आपने मुख्तलिफ जो बेकरी शॉप्स हैं, मुख्तलिफ जो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे जाना है और उनको कहना है कि जनाब ये हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो आप अपने स्टोर पे रखें। तो इस तरह से आपकी सेलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब सेल आपने किस रेट पे करनी है, जब आपने पैकिंग करनी है, डब्बा उसका बनाना है, उसकी वो बॉटल लेनी है, तो अगर वो सारी चीज़ों का खर्चा भी देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से ₹35 आपका खर्चा जो है वो आएगा। अगर ₹6 भी हम लगाते हैं कि जनाब एक गोलगप्पे के ऊपर आपका खर्चा आ रहा है और डब्बे के ऊपर ₹30 की कॉस्ट आ रही है, तो अगर आप 1 दर्जन डालते हैं तो वो जनाब आपके ₹72 के बनते हैं अगर ₹6 के हिसाब से, और ₹30 का डब्बा लगा लें तो वो ₹102 आपके बन गए। आप ₹100 लगा लें कि जनाब 12 पीसों के ऊपर आपका ₹100 जो है वो खर्चा आ रहा है, और अगर आप 2 दर्जन पे जाते हैं तो उस हिसाब से डब्बे की ज़ाहिर है थोड़ी-सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बाकी जो है वो ₹6 के हिसाब से आपके 24 पीस वो उसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम 1 दर्जन का भी हिसाब लगाते हैं तो जनाब अगर ₹100 आपकी कॉस्ट आ रही है, डब्बा मिला के, उसकी पैकिंग मिला के, उसकी जनाब प्रिंटिंग मिला के, उसकी बॉटल मिला के, ये सारा करने के बाद अगर ₹100 आपकी कॉस्ट आ रही है, मार्केट में आप जब खाने जाते हैं वहाँ पे आपको जनाब ₹150 में मिल रहा है, तो वहाँ पे खाने भी आपने उधर ही हैं, वहाँ पे ही बाउंड होके या वहाँ पे खड़े होके बैठ के आपने खाने हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन तैयार करके, सारी पैकिंग करके, बेहतरीन ब्रांड नेम देके आपकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर ₹100। तो अब आपने सेल कितने में करने हैं? आप जनाब उसको ₹300 में भी सेल कर सकते हैं, आप ₹400 में भी सेल कर सकते हैं, आप ₹500 में भी सेल कर सकते हैं। जितनी खूबसूरत उसकी पैकिंग करेंगे, उस हिसाब से ही आप उसका रेट रखिए, क्योंकि अब वो आपकी पैकिंग बन गई है, आपका ब्रांड बन गया है, तो आप अपनी मर्ज़ी का रेट उसके ऊपर जो है वो ले सकते हैं। बड़े-बड़े स्टोर्स पे रखवाइए, जितनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलता जाएगा। अगर एक डब्बे की कॉस्ट आप जनाब ₹300 रखते हैं और 1 दिन के अंदर अगर आपके 10 डब्बे फ़र्ज़ करें सेल होते हैं, तो ₹3000 आपका जो है वो पर डे आपको प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाएगा। और अगर उसको जनाब हम लेके जाते हैं 1 मंथ के ऊपर तो तकरीबन ₹1 लाख आपका प्रॉफ़िट बनता है। तो देखिए किस तरह से ₹5-6 वाली चीज़ जो है उससे आप लाखों रुपया कमाना शुरू कर देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें शुरू में आप कहते हैं जी हमने वो तैयार नहीं करना है, गोलगप्पा बनाना नहीं है, तो मार्केट से बने-बनाए मिल जाते हैं। वो कोई 10, 20, 50 पैसे, ₹1 आपको ज़्यादा पड़ जाएगा, महँगा मिल जाएगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि शुरू में अगर आप बाज़ार से ला के इसको कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ीज़िबल है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर जैसे-जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए, उसी तरह से आप अपना पीछे सेटअप बनाइए, वहाँ पे खुद तैयार कीजिए, उसमें कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी।
और जनाब आप अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखेंगे, क्वालिटी भी मेंटेन रखेंगे, तो इस तरह से आपका ब्रांड जो है वो बेहतरीन जो है वो चलेगा मार्केट में। इसी तरह फूड पांडा के ऊपर आप अपना जनाब वहाँ पे भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी ज़ाहिर है जिस तरह से बाकी चीज़ों की वो सेल करते हैं, इसी तरह से इसकी भी सेल शुरू हो जाएगी और वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ₹6 से अगर आप लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो जनाब इस तरह से चीज़ों के अंदर मॉडिफ़िकेशन कीजिए, नए-नए आइडियाज़ उसके अंदर ऐड कीजिए। हमारी भी कोशिश है कि आपको नए-नए आइडियाज़ शेयर करते रहें। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा आपको जनाब इसमें प्रॉफ़िट मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई टिप्स आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो, नए आइडिया के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।